यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम का भी 5 भेद है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम का भी 5 प्रकार है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। हम लोग पहला से चले। यम में सुन चुके हैं 5। पहला क्या सुने? सत्य। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा। संतों ने कहा सत सोई जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं हो वह है सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सत्य अभी है, कुछ देर कहीं चले जाएंगे या फिर कहीं से कुछ देर के बाद आएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। अपने शब्द ने कहा उन्होंने, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। वह सत्य त्रैकाल अबाधित है, पूर्व में था, अभी है, बाद में भी रहेगा। सत्य के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए हम लोग सत्संगी होकर सत्य का आचरण करें, सत्य को अपनावें, सदा सत्य बोलने का प्रयास करें। और सत्य बोलने का आप प्रयास करेंगे तब आगे कहाँ बढ़ेंगे? अहिंसा। अहिंसा को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिया है, अहिंसा परमो धर्म। जो अहिंसा को अपनाया है वह परम धर्म को अपनाया है। हमारे आराध्य इस अहिंसा और अहिंसा को 2 भागों में विभक्त किया है। एक को कहा वाद हिंसा, दूसरा को कहा अनिवार्य हिंसा। वाद हिंसा है किसी जीव का हत्या कर उस मांस को यदि आप खाते हैं, अपने शरीर के मांस को बढ़ाते हैं, तो आप सीधा अन्याय करते हैं और आप गलत करते हैं। इस पाप से आप किसी हालत में बच नहीं सकते। इससे बचने का प्रयास आप जरूर कीजिए। और अनिवार्य हिंसा, हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, हल कुदाली चलाते हैं, तो हल कुदाली चलाने में कुछ न कुछ जीव जरूर मरता है। क्या करें? खेती छोड़ दें? नहीं, खेती छोड़ देंगे तो बाबू हो या बाबा, पेट में अन्न नहीं जाएगा, बिगड़ जाएगा मन, आपका कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह अनिवार्य हिंसा है, होगा। रास्ता में चलते हैं तो चलने के साथ आपके पैरों तले बहुत सारे जीव दबा जाता है, वो भी मरता है, इससे भी आपको पाप होता है। एक बार मैंने जदिया में एक फल दुकान पर बैठा था, वो हमारा भक्त था, मैं वहाँ बैठा था। हमने देखा जैन धर्म वाली 2 माताएं कांख के बगल में दोनों झाड़ू दबाई हुए आ रही थी। हमारे अंदर उत्सुकता हुआ। हमने पूछा मनोज से, अरे मनोज तुम जानते हो ये माताएं लोग कांख के नीचे झाड़ू काहे लगा के आ रही है? कहा बाबा हमको भी मालूम नहीं है। तो हमने कहा अब अपनी दुकान के समीप आने ही वाली है, उसको थोड़ा बुलाओ अपनी दुकान पर कि माता जी हमारे दरवाजे पर जो है दुकान पर एक साधु बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो जैसे उनसे आग्रह किया, आ गई दुकान पर। हमने भी उसे प्रार्थना की कि माता जी आप जो ये झाड़ू रखी है, इस झाड़ू रखने का क्या महत्व है? तो उन्होंने कही कि हम लोगों को रास्ता में जो कोई जीव नज़र में आता है उसको झाड़ू से हटाते चलते हैं। हमने कहा अब तक कांख के नीचे था, हाथ में नहीं था, इसके बीच में क्या कोई गारंटी है कि आपके पैरों तले जीव न दबाया हो? बाबा क्या करेंगे, ऐसा होता है, बहुत हो जाता है, क्या करेंगे? तो उसका उत्तर कोई सही नहीं मिला। भाव कहने का हुआ कि आप बचना चाहते हैं, आपके शरीर में रोग हो गया, और रोग हो गया तो रोग में क्या होता है? आपके शरीर में कीटाणु है, कीटाणु की वृद्धि हो जाने से रोग बढ़ता है। क्या करेंगे? रोग ऐसे पड़े रहेंगे कि जाएंगे डॉक्टर के पास, जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? उस कीटाणु को इतना पावर का दवाई देता है, जांच करने के बाद इतना कीटाणु बढ़ा है, उतना ही पावर का उसको दवाई देता है कि उतना ही मरे। कीटाणु नहीं रहेगा फिर भी जीवित नहीं रहिएगा, कीटाणु रहना है।
सीमित से रहना है, इसलिए उसको मारने का उतना ही पावर का दवा देता है, मारता है, अर्थात हत्या करता है। क्या नहीं करें? ये सब आपको अति आवश्यक हिंसा है या हिंसा होगा, इससे बचने के लिए एकमात्र यही साधन है, योगी क्रिया है। इसके द्वारा आप चलेंगे, साधना करेंगे तो साधना में संयमित होकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अर्थात आप हिंसा से बच सकते हैं। तीसरा है अस्ते। अस्ते का अर्थ होता है चोरी, गलत कार्य करना। यदि आप गलत कार्य करते रहेंगे तो सत्संगी किसी काम का आप नहीं रहेंगे, इसलिए आगे बढ़िए। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है जरूरत से ज़्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए, लेकिन है किसी को संतोष। एक मकान बन गया तो दुमहला बना, दुमहला बना, 4 मिल गया, एक ट्रैक्टर है तो दूसरा भी लो, एक कार है तो दूसरा भी लो। मतलब हमेशा अपने आप को बढ़ने और बढ़ाने का ही अपने आप में अभाव में रहता है। इसलिए संतों का निर्देश है कि नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। यह परिमित ढंग से यदि आप धन सर्जन करते हैं तो आपको क्या होगा, आप में कोई अधिक आसक्ति नहीं होगी, आप में किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं होगा और आप साधन में रिक्त हो जाएंगे। 5वां में दिया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हमारे पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 8 प्रकार से विभाजित कर बहुत अच्छे ढंग से पुस्तक का प्रणयन किया है। मेरे पास उसका पुस्तक है, मैं उसके विषय में बहुत देर तक कह सकता हूँ, उधर नहीं जाऊँगा। समय के मुताबिक समास रूप में कह रहा हूँ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे श्रीलंका इसी तरह प्रवचन के क्रम में, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के मन संचालन करता जब इनको देखा तो देखने के बाद माइक से घोषणा किया कि भारत से एक बहुत बड़े संत आए हैं, इनके साथ में इनकी माँ भी आई है। पूज्य बापू उठकर खड़े हो गए, माइक को पकड़ लिए और आप जनता जनार्दन को, श्रोता भगवान को उन्होंने संबोधन करने लगे कि सुनिए माता बहनों भाइयों, अभी जो है मन संचालन करता महोदय ने ये नहीं जानता था और जानता भी नहीं है, सही माने में अनजाने में एक बात सत्य बोल दिया है। कहा वह क्या है? कहा वह है हमारे साथ जो आई हुई है उसका नाम है कस्तूरबा गांधी। ये आज से कुछ वर्ष ये हमारी पत्नी थी और आज कुछ वर्ष बाद से हमारी माँ बन गई है। आप विवेकी जन समझ सकते हैं कि थी पत्नी माँ कैसे बन गई। संतों का 4 आश्रम होता है। पहला होता है बाल ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गारस्थ आश्रम, गृहस्थी भी कीजिए, बाल बच्चा पैदा कीजिए और भगवान का भजन भी कीजिए। और तीसरा होता है वानप्रस्थ, बाल बच्चे बंद, गृहस्थ परिवार में आप हैं, बाल बच्चे पैदा करना बंद, दोनों पति पत्नी जो है आज से अपने आप में संयमित जीवन जीने के लिए संकल्प लेते हैं, वादा करते हैं गुरु के सामने कि आज से हम लोग ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करेंगे और इसके अनुकूल चलकर आप अंत में संन्यास वेश को धारण करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पूज्य बापू ने अपने आप को संकल्प लिया था कि अब मैं ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करूँगा, पति पत्नी मिलकर। और इसीलिए भी उन्होंने कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले हमारी धर्मपत्नी थी, अभी जो है माँ बन गई है। जब उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञा लिया कि आज से ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करूँगा, एक बेड पर सोने के बाद पुत्र और पिता के नाई, भाई और बहन के नाई, वह अपने आप को संयमित जीवन जिया। आज विश्व में उनका नाम अमर है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन सबों को करना चाहिए और ब्रह्मचर्य से आपके अंदर तेज बल उत्पन्न होता है। साधना करने से आप संयमित होते हैं, इसी के कारण से आपके शरीर में एनर्जी लाने से आप इस योगिक क्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सुन रहे थे नियम। नियम में भी है कि आप अपने नियम के मुताबिक चलेंगे। उसमें क्या सुने? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सब विषय का व्याख्या करने में बहुत समय लगेंगे, मैं समास रूप में दर्शाता हूँ। ये पांचों का अर्थ यह होता है कि आप अपने ज्ञान को नियम पूर्वक लेकर चलें। अंदर बाहर की शुद्धि, ये हुआ शौचादि, शौच, संतोष, और दृढ़ता के साथ आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो,
ताऊ कछु पावे प्राणी रहे विषय रसमोय, गुरु महाराज का ज्ञान है। इस तरह से जीवन जीते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएं। आसन जहाँ बैठिए, अभी आए हैं आप लोग, कहाँ हैं? विद्यालय में। ये सत्संग रूपी विद्यालय है और इस मन से शिक्षक लोग, जो अध्यात्म शिक्षक हैं, संत लोग, महात्मा लोग, वो आपको उपदेश करते हैं। इसलिए आप लोग उनके आदेश का अनुपालन करते हुए आसन दृढ़ता से बैठें। भगवान श्री कृष्ण क्या कहा इसको? सम आसन आसिना सम कायो अथा सुखम हस्ता संग अघाय स्व नासाग्र कीर्ति क्षण। समतल आसन पर मेरुदंड को सीधा करके सुखपूर्वक बैठ जाएं और तब जो है आनंद पूर्वक अपने अंदर में आप अपना क्या करना है, आपको जब सुखपूर्वक बैठेंगे तो आपको जप करना है, जो गुरु के द्वारा गुरु प्रदत्त मंत्र आप लिए हैं। इस तरह से जब आप आसन दृढ़ आहार दृढ़ करते हुए चलेंगे, इसी को कहा भगवान श्री की सम आसन आसिना सम कायो अथा सुखम हस्ता उत्संग अघाय से नासार कीर्ति क्षण। तब आपको प्राणायाम के झंझट में नहीं पड़ना है। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम के झंझट में नहीं पड़ना है। प्राणायाम ऑटोमेटिक आपका होगा। रेचक कुंभक पूरक, श्वास लेना रखना और छोड़ना, या इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप होगा। यह राजयोग है, इसलिए इसमें सुरक्षित होकर के आप चलते रहें। तब क्या करना है? प्रतिहार, प्रतिजोर आहार। बैठे यहाँ घर से आए हैं, ओहो चबिया तो भूल गए, पलंग के ऊपर में रह गए, कहीं लड़के कुछ मारने के लिए लगते। बैठे हैं यहाँ सत्संग में, लेकिन मन है कहाँ? अपने घर में, पलंग पर, अपने चाबी पर, वस्तु पर। यदि उधर मन है तो मन रमे संसार में, तन साधु के संग तुलसी आही वियोग ते नहीं लागा हरिरंग। इसलिए क्या कीजिए? तन थीर मन थीर वचन थीर सूरत निरत थीर हो, कह कभी एक कलब को पलक न पावे कोई। एक पलक भी आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह मन को नहीं ले जाना है। उसका प्रतिहार रोकना, मन को रोकने का काम कीजिए। तब कहाँ जाएंगे? छठा धारणा, धारणा शक्ति। तब आप रुकेंगे। कहाँ रुकेंगे? अपने केंद्र में। केंद्र कहाँ है आपका? पता है आप लोगों को? जो साधक है उनको पता होगा। दोनों आँखों के बीच में या 10वां द्वार, यहाँ है आपका केंद्र। आप छठे चक्र में जाकर रुक जाएंगे, केंद्र केंद्रित में हो जाएंगे, तब आपको संसार छूट जाएगा। आप वहाँ रुक जाएंगे संसार से, परमार्थ की ओर अग्रसर होंगे। परमपिता परमात्मा का दीप प्रकाश आपको प्राप्त होगा। यही ज्ञान हमारे आराध्य 18 महीने तक गुफा में बैठकर साधना करने के बाद जब प्राप्त कर लिए, तो प्राप्त करने के बाद लिखा है, पदावली में पढ़ लीजिएगा। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे, गुरु कृपा कीमत नाही, मिटल 84 के फिर। जब आप अपने आप में रुक जाएंगे धारणा शक्ति में, तो आपका 84 का चक्कर जो है पीछे पड़ जाएगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे। धारणा में रुकना, इसके बाद 7वां स्थान में जाएंगे। 7वां स्थान है ध्यान। ध्यान को श्रीमद्दास शंकराचार्य ने कहा, ना ध्यानं ध्यान मित्याहु ध्यानी शून्यं गतं मनः तस्य ध्यान प्रसादन सौख्यं मोक्षं न संशय। जब ध्यान में आपका मन सुनगत हो जाएगा तो मोक्ष पाने में कोई संशय नहीं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम। अधिक कुशलता पूर्वक आप ध्यान करेंगे तो कुशलता पूर्वक ध्यान करने से क्या होगा? चित्त वृत्ति निरोध। इति चित्त वृत्ति निरोध। आपके चित्त की वृत्ति निरोध होगा, रुकेगा, और रुकने पर आप मात्र परमपिता परमात्मा के दीप प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर, सुरक्षित होकर आप परमात्मा के केंद्र में अस्थायी हो जाएंगे। परमात्मा का भी कुछ भान आपको हो जाएगा। अंत में आप समाधि में लीन हो जाएंगे। कब? मरने के बाद नहीं। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जब तक आप शरीर में हैं, शरीर में बल है, तब तक। इसके बाद आपसे कुछ नहीं होगा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न घाट तलाशा, असाधु संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फांसा। दूर दूर, बहुत दूर सत्संग में जाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, और आजकल तो क्या बतावें, उधर बोलने में हम लोगों को थोड़ा अपने आप में संकोच होता, नहीं बोल पाते हैं। बहुत विडम्बना है सारी बातों को देखकर।
ये नहीं होना चाहिए। मन में बहुत सारी बातें उपज होती हैं, इसको रोकिए, तभी आपसे भक्ति हो सकता है, अन्यथा नहीं। आराध्य देव की वाणी में सुन रहे थे कि योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, योग योग करते रह जाएंगे, शरीर से नहीं करेंगे कुछ मिलेगा। करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, विश्वास करते हैं कि परमात्मा है, लेकिन आप अभ्यास नहीं करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यास कीजिए, या आपका नित्य का कार्य है। हमारे आराध्य देव कहते हैं इसको, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सही सब सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। इसी तरह से आपको चलने से आपका चेतन धार अपने आप में प्रतिष्ठित होकर अपने केंद्र में रुकेगा, और वह अपना शक्ति आपको प्रबल दिखाकर अपने में आपको लीन कर लेगा। इसलिए भगवान राम और हनुमान संवाद में लिखा है, दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता आस्ते कपिशार्दुल ब्रह्म सा ब्रह्म स्वयं। अर्थात जो दृश्य और अदृश्य को छोड़कर अपने केंद्र में केंद्रित होकर परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानता है, वह ब्रह्म स्वरूप को होकर के अपने आप में वह क्या होता है, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अर्थात हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुदेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहु नहीं लीजिए। जब इस ज्ञान में आप परिपूर्ण हो जाएंगे तो संसार में लौट कर नहीं आएंगे, आवागमन आपका छूट जाएगा, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कहने सुनने का ढेर सारी बातें हैं, मंच पर हम लोग परिमित रूप से समय को ही देकर बोलना पड़ता है, बोलते हैं। अब हमारे बीच हमारे परम पूज्य स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। अब उनके द्वारा जब तक बाबा आएंगे तब तक आप लोग उनके द्वारा अमृतमय वचन को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।